कॉल मी बे के 7th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है बे क्रैक्स द कोड। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ऑफ कोर्स मधुलिका और बे से, जहां पे मधुलिका जो है वो बोलती है कि तो तुम मेरी मदद करोगी। एंड इसके बाद बे बोलती है हाँ तो चलो ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर अभी मैं अपने लाइव पे आती हूँ और सबको बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। बट वो कहती है कि अगर मेरे को ही करना होता तो मैं तुमको ब्लर वीडियो भेजती, मैं अपना सही थोबड़ा नहीं भेजती। और फिर पता चलता है कि जो मुकुल सावला है वो भाई एक नंबर का अय्याश आदमी है। उसने बहुत सारी लड़कियों को फंसा रखा है। एंड साथ साथ उसके कंप्यूटर में एक वीडियो है जिसे वो 10-10 सेकंड करके मुझे भेजता है, क्योंकि मैंने 17 की उम्र में एक अडल्ट फिल्म कर ली थी और उसने अब मेरा नाम खराब करना चालू कर दिया है। अगर उसने वो फिल्म लीक कर दी तो भैया मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एंड साथ साथ मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, मुझे फिल्म्स नहीं मिलेंगे और मेरा करियर जो है स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ और मेरे मॉम डैड मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। साथ साथ जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। इस वजह से बे बोलती है कि देखो इन सबसे डरो मत, इन सबको फेस करो, तुम स्ट्रांग हो। एंड साथ साथ बात बताती हूँ तुमको कि देखो अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हें ऑर्डर आएगा, तुम उसको बोलो कि फिल्म जो है वो लीक कर दो। मधुलिका सहाय है वो नकार जाती है और कहती है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके बाद मधुलिका बोलती है देखो एक चीज कर सकते हैं, अगर तुम उसके लैपटॉप से मेरा वीडियो डिलीट कर दोगी तो मैं सबके सामने आके तुम्हारी मदद करूंगी। एंड इधर बे मान जाती है। एंड फिर बे अब सोचती है कि कैसे मैं मुकुल सावला के घर में घुसूं और उसके लैपटॉप से, उसके कंप्यूटर से वो जो वीडियो है वो डिलीट करूं। अब होता यह है बे सीधा जाती है किसके पास, प्रिंस के पास, क्योंकि प्रिंस को अच्छी खासी कंप्यूटर नॉलेज है, वो किसी भी चीज को हैक कर सकता है। एंड फिर वो कहती है कि तुम मुकुल सावला के कंप्यूटर में घुस के क्या वो वीडियो डिलीट कर सकते हो। बट प्रिंस बोलता है देखो उसके लिए मुझे पासवर्ड लगेगा और पासवर्ड जानना इतना आसान नहीं है, तो पासवर्ड ला दो मैं सब कुछ कर दूंगा। एंड फिर यहाँ पे होता ये है जो बे है वो पता लगाने की कोशिश करती है कि हम कैसे उसके घर में घुसे। एंड तभी होता ये है, दिखाती है सायरा कि देखो मुकुल सावला की बेटी का बर्थडे है एंड वो आने ही वाला है और उसने एक बहुत बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज किया जिसमें उसने हर एक पेरेंट्स को बुलाया है जिनके बच्चे हैं। एंड इधर होता ये है, ये लोग समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है। एंड ये प्लान बनाते हैं कि हम भेस बदल के जाएंगे मुकुल सावला की बेटी के बर्थडे में और वहां जाके उसके कंप्यूटर में घुस के वो वीडियो डिलीट करेंगे। ये डन हो जाता है इनका। एंड इसके बाद दिखाया जाता है कि बे जो है वो जाती है नील नायर के पास उसको स्विमिंग सिखाने, क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती। अब नील नायर बोलता है कि सॉरी कल के लिए मैंने तुमको ज्यादा ही गुस्से में झाड़ दिया था। अब होता ये है, बे बोलती है देखो मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं एक टीचर हूँ इसलिए मुझे आना ही था। एंड फिर ये लोग स्विमिंग सीखने लग जाते हैं और गुलू गुलू भी कर ही लेते हैं। एंड इसके बाद दिखाया जाता है सुबह हो जाती है जहाँ सत्यजीत सेन जो है अपने 100 एपिसोड के लिए बुलाना चाहता है किसको, मुकुल सावला को। और वो चाहता है कि मुकुल सावला आए जिससे उसका भी ब्रांड प्रमोशन हो और सत्यजीत भी अव्वल दर्जे पे हो जाए। इसके बाद सत्यजीत जो है प्लानिंग करने लग जाता है। एंड देन होता यह है, बे आके उसको एक आइडिया देती है जिस वजह से सत्यजीत बोलता है हाँ ये आइडिया ठीक है। जैसे वो देखता है अरे यार बे ने दिया है, फिर वो नकार जाता है कि हट इसका आइडिया मैं नहीं लूंगा। एंड देन होता यह है, ये सारे लोग जो है कोई भी बहाना बना के निकल जाते हैं। एंड बे और तमारा जो है फ्लू का बहाना बना के निकलते हैं। अब होता यह है, बे, तमारा, प्रिंस और सायरा जो है पार्टी में घुसते हैं भेस बदल के। एंड ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इजुमी है कहाँ और कैसे हम उस तक पहुंचेंगे। फिर इजुमी मिलती है बे को एंड बे बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा अच्छे से मेकअप करती हूँ, क्योंकि इजुमी को हैरी पॉटर बनना था और उस पार्टी में बहुत सारे हैरी पॉटर थे। तब बे बोलती है कि तुम कुछ अलग बन जाओ और तुम्हारे को मैं चलो एक मस्त आदमी बनवाती हूँ। एंड फिर वो ले जाती है उसको रूम में। एंड फिर वो कहती है कि चलो इसके लिए तुम्हें लैपटॉप लगेगा, क्योंकि उस कैरेक्टर के पास लैपटॉप रहता था। एंड फिर वो कहती है कि हाँ है ना मेरे पापा के पास। एंड फिर जब वो जाती है उसके कमरे में तब मुकुल सावला का कमरा सामने होता है और वो मुकुल सावला के कमरे में चली जाती है, लैपटॉप ढूंढने की कोशिश करती है बट उसे लैपटॉप मिलता नहीं है। एंड फिर इजुमी जो है लैपटॉप लेके आ जाती है एंड फिर वो उसे खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही इजुमी उस लैपटॉप को खोलती है, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट उस लैपटॉप से कनेक्ट होता है, तो वो लैपटॉप खुल जाता है। एंड यहाँ पे भी जो है वो कहती है कि यार तुम में कुछ कमी लग रही है, जाओ तुम दाढ़ी मूछ लगा के आओ और एक टाई भी। एंड फिर इजुमी वहां से चली जाती है। यहाँ पे भी जो है खोजने लग जाती है, उस वीडियो को खोजने लग जाती है बट वो वीडियो मिल ही नहीं रहा होता। तभी मुकुल सावला की एंट्री हो जाती है, वो चढ़ने लग जाता है अपने घर पे। एंड होता यह है, जो सायरा है वो कैसे भी पटाने की कोशिश करती है, टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती है। बट होता यह है, जो सायरा है उसका फोन आ जाता है गांजी भाई का और फिर उसे बात करनी पड़ती है गांजी भाई से, क्योंकि गांजी भाई के पैसे बाकी हैं, सायरा ने लिए थे। एंड इस वजह से मुकुल सावला जो है घर में घुस जाता है। बे जो है वो उसके लैपटॉप में खोजने की कोशिश करती है बट मिलता नहीं है। एंड सारे लोग बोलते हैं कि मुकुल सावला आ चुका है, तुम वहां से भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। बट बे अवॉइड कर देती है और कहती है कि नहीं मैं तो नहीं हटने वाली, एक बार जब मैं आ गई हूं तो मैं ये मिशन
पॉसिबल करके ही जाऊंगी। एंड इसके बाद वो ढूंढ रही होती है बट उसे मिलता नहीं है। एंड वो उसके लैपटॉप में से बहुत सारी फोटोज ले लेती है, फोल्डर्स की एंड बहुत सारी चीजों की, जिस वजह से मुकुल सावला वहां आ जाता है। एंड वो कहता है कि तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो। एंड फिर यहाँ पे बे जो है वो कहती है कि ओह, मैं तो आपकी बेटी की मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने इसको एक बंदा बनाया है जिसके पास लैपटॉप रहता है, जिस वजह से इजुमी बोलती है कि लाइए मेरा लैपटॉप। एंड फिर वो लैपटॉप ले लेती है। तब मुकुल सावला कहता है ये लैपटॉप मुझे दो बेटा, तुम फोन लो और तुम फोन के साथ खेलो। एंड जिस वजह से इजुमी को फोन पकड़ा दिया जाता है। एंड बे जो है जल्दी से भागती है वहां से। एंड यहाँ पे प्रिंस जो है कार लेके आता है और कहता है बे जल्दी निकलो यहाँ से। एंड फिर ये चारों लोग जो है वहां से भाग जाते हैं और ये लोग मरते मरते बसते हैं। तब बे जो है काफी सारी फोटोज ले आती है मुकुल सावला की लैपटॉप में से। एंड फिर इनको पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियों के नाम के फोल्डर्स हैं मुकुल सावला के कंप्यूटर में, बट उसको वीडियो नहीं मिली थी, जिस वजह से ये मायूस हो जाते हैं। एंड इधर ये लोग पता करते हैं कि एक मैसेज आता है सत्यजीत सैन के कंप्यूटर में, तो हो सकता है सत्यजीत सैन के कंप्यूटर में भी कुछ हो और इनका शक सत्यजीत सैन पे जाता है। जिस वजह से होता यह है, ये लोग सोचते हैं कि अब सत्यजीत सैन के कंप्यूटर में घुसना पड़ेगा। एंड इधर दिखाया जाता है कि अब इनको मधुलिका को बताना है कि भाई वीडियो तो मिली नहीं और हम कुछ कर ही नहीं पाए। जिस वजह से बे जो है वहां पे आती है एंड वो बताती है मधुलिका को कि हमें वीडियो नहीं मिला। एंड बे जो है बोलती है मधुलिका से कि प्लीज आप चलो सबको सच सच बता दो मीडिया के सामने, मैं आपकी मदद करूंगी। बट वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा और उसकी फैमिली मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। तब उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, क्या मुझसे छुपा रही हो। एंड फिर यहाँ पे मधुलिका को मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ता है। एंड उसका बॉयफ्रेंड उसे डांटता है कि इतनी बड़ी बात तुम अकेले झेल रही थी और मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। एंड फिर होता यह है, मधुलिका बोलती है मुझे लगा तुम मेरे को अपनाओगे नहीं। एंड फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुम पागल हो और मैं तुम्हें कैसे भी अपना लूंगा, तुम मेरी हो एंड तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर बे बोलती है कि चलो बताओ तुम्हारी सच्चाई सबको। एंड फिर यहाँ पे बे जो है एक वीडियो कैमरा लगाती है जब वो लाइव जाने वाली होती है। एंड इसके बाद बे बैठती है अपने फोन के सामने जहां पे लोग उसे लाइक कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि देखो मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है, बट एक एक्ट्रेस है जिसके साथ बहुत कुछ किया है मुकुल सावला ने। एंड इस वजह से मुकुल सावला का नाम सुनते सारी पब्लिक सोचती है कि मुकुल सावला। एंड फिर यहाँ पे मधुलिका आके सारी सच्चाई बोल देती है मुकुल सावला के बारे में, जिस वजह से बहुत सारे एलिगेंस लग जाते हैं मुकुल सावला पे। एंड इधर मुकुल सावला की फटके चार हो जाती है। एंड इधर दिखाया जाता है अगस्त्य वो वीडियो देख रहा होता है एंड वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है अपनी वाइफ पे। तभी वहां पे समर आता है और समर बोलता है कि तुम भी इन सब में मानते हो। अगस्त्य बोलता है कि तुम्हें बताया था ना बे ने पहले ही एंड तुमने माना नहीं। फिर वो कहता है कि सारी डील्स कैंसिल कर दो, हम मुकुल सावला के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे और मुझे लगता है बे जो है राइट पर्सन है। एंड देन होता यह है वो समर को बहुत ज्यादा डांटता है। एंड इधर होता यह है रातों रात वो वीडियो जो है वो इतना वायरल होता है और बहुत सारे लोग निकल के आते हैं जो मुकुल सावला के बारे में एलिगेंस लगा रहे होते हैं। एंड बहुत सारी सच्चाई निकल के आती है मुकुल सावला के बारे में कि भाई मुकुल सावला तो एक बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। यहाँ पे मुकुल सावला की जो बीवी है वो देखती है वो वीडियो एंड फिर वो अपने पति से पूछती है क्या ये सच है। बट उसका पति बोलता है कि देखो मैं पॉलिटिकल पावर में हूँ और मेरे को कुर्सी छिनवाने के लिए ये सब किया जा रहा है, तुम टेंशन मत लो। एंड फिर उसकी बीवी बताती है कि यार ये तो मेरे घर पे भी आई थी और मेरे घर में घुस के मेरे पति को बदनाम कर रही है। एंड फिर दिखाया जाता है यहाँ पे मुकुल सावला को। मुकुल सावला जो है मिलता है सत्यजीत से एंड सत्यजीत सुबह सुबह उसके घर आता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी थोड़े दिन शांत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर मुकुल सावला बोलता है देखो अगर मेरी कुर्सी गई ना तो तुम्हारी भी जॉब गई, ध्यान रख लेना, तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। एंड इधर सत्यजीत बोलता है कि प्रेस वाले आते ही होंगे और मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। एंड फिर वो वहां से निकल जाता है एंड मुकुल सावला के घर पे प्रेस घुस जाती है एंड ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है अब मुकुल सावला जेल में जाएंगे और उनकी सारी सीटें कैंसिल हो जाएंगी? तो ये तो बताया जाएगा लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में। लास्ट एंड फाइनल एपिसोड देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट आ रही है भाई, क्लिक करो, एंजॉय करो बे वाली सीरीज को।